Hey, good morning class. How are you? I hope you all are fit and fine in your home and doing your job in proper well manner. So dear student, I am Anil Adhikari, PGT Math from DPS, and today we are going to discuss about maxima and minima of application of derivative. Okay, so let's start. First we will discuss what is maximum value and what is minimum value, and then we will discuss what is local maximum and local minimum, and the third we discuss what is absolute maxima and absolute minima. Okay, so let us discuss one by one. So first we will discuss maxima. Okay, what is maxima? ठीक. So dear student, let fx be any real valued function in a domain in an interval. कोई एक इंटरवल दिया होगा आपको. Let fx be a real valued function in an interval closed interval a comma b, then it is called to have a maximum value in closed interval a comma b if there exists a point c such that f of x is less than equal to f of c for all value of x belongs to closed interval a comma b. ठीक है स्टूडेंट, तो इस चीज़ को ध्यान में रखिए यहाँ पे कि मैक्सिमम कब होगा, कोई फंक्शन कब मैक्सिमम वैल्यू देता है. ठीक है, तो लेट अस सपोज एफ एक्स भी एनी रियल वैल्यूड फंक्शन है तो रियल वैल्यूड लेना हुआ. ठीक है, इन एनी इंटरवल क्लोज इंटरवल ए कोमा बी. एफ एक्स कोई एक फंक्शन है जो कि रियल वैल्यूड है. मैं पहले भी बता चुका हूँ व्हाट इज रियल वैल्यूड फंक्शन. अ फंक्शन इज सेड टू बी रियल वैल्यूड और रियल फंक्शन इफ इट्स डोमेन एज वेल एज इट्स रेंज बोथ आर रियल नंबर्स और इट्स सबसेट. So function fx is a real valued function in a closed interval a comma b, then it is called to have a maximum value in this particular interval. तो फंक्शन fx को बोला जाएगा कि इसका एक मैक्सिमम वैल्यू है इस पर्टिकुलर इंटरवल में. कब? इफ एंड ओनली if there exists a point c in this particular interval such that f of x is less than equal to f of c for all value of x belongs to a comma b. मतलब कहने का ये हुआ कि इस सी पॉइंट पे जो फंक्शन की वैल्यू है वो मैक्सिमम होगी. इस सी पॉइंट पे जो फंक्शन की वैल्यू है एफ ऑफ सी इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू एफ ऑफ एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू दिस इंटरवल. ठीक है, ग्राफिकली इसको समझेंगे बेटा. सपोज दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, दिस इज ओरिजिन. ठीक है, सपोज दिस इज अ कर्व. ओके, ये कोई कर्व है y इज इक्वल टू एफ एक्स. कोई कर्व ले लिया और दो पॉइंट ले लिए हमने, है ना. दिस इज a एंड सपोज दिस इज b. तो ये हाइट कितनी होगी इसकी बेटा, y एक्सिस के रिस्पेक्ट में ये हाइट कितनी हो जाएगी f ऑफ a, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी y एक्सिस के रिस्पेक्ट में f ऑफ b. सपोज एक पॉइंट सी एन के बीच में ये हो जाएगा f ऑफ c. तो आप क्लियरली देख सकते हैं यहाँ पे जो इंटरवल a टू b है उसके बीच में एक पॉइंट c ऐसा आ रहा है जहाँ पे फंक्शन अपनी क्या मैक्सिमम हाइट अटेन कर रहा है. तो इस c पॉइंट पे जो ये मैक्सिमम हाइट f ऑफ c अटेन कर रहा है इसी को हम बोलेंगे मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन, और इस c पॉइंट को क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑफ मैक्सिमम बोलेंगे. ठीक है, क्योंकि आप देख सकते हैं c पॉइंट पे जो फंक्शन है वो मैक्सिमम हाइट अटेन कर रहा है. ठीक है, बजाय b पॉइंट और a पॉइंट के. तो कुछ ऐसे समझेंगे इसको. तो व्हाट इज मैक्सिमा? अ फंक्शन इज सेड टू हैव a function is said to have its maximum value in any respective domain if there exists a point in this particular domain या interval such that at that particular point the function has its maximum value. अगर उस point पे function maximum value attain कर रहा है तो उस point को बोलेंगे point of maxima, और function की जो value होगी उस point पे उसको बोलेंगे हम क्या, maximum value of the function. क्लियर है बात को? एक एग्जाम्पल से समझना चाहेंगे इसको. एफ एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स माइनस वन होल स्क्वायर प्लस 10. सपोज बेटा एक क्वेश्चन है, फंक्शन दिया है y इज इक्वल टू माइनस एक्स माइनस वन होल स्क्वायर प्लस
10। हमें चेक करना है कि ये फंक्शन मैक्सिमम या मिनिमम कोई वैल्यू हमें देगा कि नहीं देगा, हमें बस इतना चेक करना है। तो ठीक है ये कंडीशन है बेटा मैक्सिमम और मिनिमम के लिए, ठीक है, दिस इज़ द रिक्वायर्ड कंडीशन। तो फंक्शन लाना होता है हमें, एफ के फॉर्म में बनाना होता है और इधर एफ के फॉर्म बनाना होता है। अब सी एनी नंबर, सी कोई भी नंबर हो सकता है किसी गिवन इंटरवल का। तो सबसे पहले तो बेटा इसका इंटरवल अगर हम देखें, इसका डोमेन हम देखें, तो इसका डोमेन क्या है, इसका जो डोमेन है दिस इज़ अ पॉलिनोमियल फंक्शन, तो इसका डोमेन क्या हो जाएगा, सेट ऑफ रियल नंबर। क्योंकि पॉलिनोमियल है बेटा, एक्स की जगह कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं हम, ठीक है, एक्स इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, तो इसलिए इसका जो डोमेन है वो क्या हो जाएगा, सेट ऑफ रियल नंबर, इट इज़ इस डोमेन। नाउ इस टर्म को ध्यान से देखिए, x माइनस वन होल स्क्वायर, वी ऑल नो दैट इफ वी आर गोइंग टू स्क्वायर, ठीक है, ऑफ एनी रियल नंबर देन इट विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0। कोई भी रियल नंबर हो, अब x माइनस वन कुछ तो वैल्यू देगा ही देगा, x की जगह पे अगर आप कुछ रखेंगे, कोई भी रियल नंबर x की जगह रखेंगे तो x माइनस वन कोई वैल्यू देगा। इट शुड बी वेदर इट शुड बी पॉजिटिव और इट शुड बी नेगेटिव, बट उसका बाहर से जो स्क्वायर लगा हुआ है ये इसको हमेशा कैसा बनाए रखेगा, पॉजिटिव बनाए रखेगा, ठीक है। तो कंडीशन हम क्या लिखेंगे, सिंस x माइनस वन होल स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर लगा हुआ है, स्क्वायर वाला टर्म है। अब x माइनस वन होल स्क्वायर के आगे से क्या है बेटा, माइनस है, तो माइनस ऑपरेट करेंगे, तो माइनस एक्स माइनस वन होल स्क्वायर विल बी लेस देन इक्वल टू 0। इनइक्वालिटी गेट चेंज व्हेन वी मल्टीप्लाई और डिवाइड बाय एनी नेगेटिव टर्म इन द बोथ साइड ऑफ इनइक्वालिटी, ठीक है। सपोज 5 है, 5 ग्रेटर देन होता है बेटा 4, मैंने माइनस से मल्टीप्लाई किया, माइनस वन से मल्टीप्लाई किया, तो माइनस 5 इज लेस देन -4, ठीक है। तो अगर हम किसी भी इनइक्वालिटी में निगेटिव, मैंने कई बार बता चुके हैं आपको, ये 11th में भी आपने पढ़ा होगा वाइल यू आर लर्निंग अबाउट लीनियर इनइक्वालिटी। तो अगर कोई भी दो नंबर है, पॉजिटिव नंबर है, उनमें अगर हमने क्या किया, नेगेटिव नंबर का मल्टीप्लाई किया या डिवाइड किया, तो इनइक्वालिटी गेट चेंज। तो यहाँ पे माइनस का मल्टीप्लाई करते ही इनइक्वालिटी चेंज होगी। अब मुझे फंक्शन बनाने के लिए 10 और ऐड करना है, सो एडिंग 10 बोथ साइड, दोनों और 10 को ऐड करेंगे, ठीक है। तो ये चीज़, ये अमाउंट जो इधर है लेफ्ट में, ये क्या बन जाएगा, फंक्शन बन जाएगा, ये तो फंक्शन बन जाएगा ना। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू या एफ एक्स इज इक्वल टू, ठीक है। तो मैं एफ एक्स इज इक्वल टू करके लिख रहा हूँ उसको, तो इसको बल्कि एफ एक्स ही कर दीजिए, यहाँ पे इसको ले लेते हैं एफ एक्स इक्वल टू, ठीक। तो इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, इसकी जगह पे आ गया आपका फंक्शन, ठीक, लेस देन इक्वल टू 10, ठीक है। अब आप कहेंगे यहाँ पे फंक्शन था, इधर फंक्शन की वैल्यू थी किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे, तो बेटा हमें देखना होगा कि ये जो वैल्यू 10 है ये किस पॉइंट पे देगा ये फंक्शन। तो आप ध्यान से अगर देख पा रहे होंगे, आपका फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स माइनस वन होल स्क्वायर प्लस 10, ओके। एक्स इज इक्वल टू 1 पे इसकी वैल्यू चेक करेंगे, एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू, देखिए 1 माइनस वन होल स्क्वायर प्लस 10, ये वैल्यू कैसी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो एफ ऑफ 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 10। इसका मतलब मैं रिप्लेस कर सकता हूँ एफ ऑफ 10 को विथ एफ ऑफ 1, ठीक। तो कंडीशन क्या आ गई भाई, एफ ऑफ एक्स इज लेस देन एंड इक्वल टू एफ ऑफ 1, ठीक है, वेयर 1 बिलोंग्स टू दिस इंटरवल। 1 क्या है, रियल नंबर में ही है, तो लिख देंगे यहाँ पे फॉर ऑल वैल्यू ऑफ x बिलोंग्स टू r, ठीक है। तो फंक्शन किस पॉइंट पे मैक्सिमम हो गया बेटा, फंक्शन मैक्सिमम हो गया एट पॉइंट 1, और फंक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो क्या 10 की, इसने वो 10 की 10। तो इस तरीके से इन क्वेश्चनों को करेंगे। पॉज द वीडियो एंड टेक द स्क्रीनशॉट। अच्छा, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस व्हाट इज मिनिमा। कोई फंक्शन कब और किस इंटरवल में किस तरीके से मिनिमम वैल्यू अटेन करेगा। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दिस। ठीक है, मिनिमा फिर वही डेफिनेशन रहेगी बेटा, एक एफ एक्स कोई एक रियल वैल्यूड फंक्शन होगा किसी एक पर्टिकुलर इंटरवल, क्लोज इंटरवल a, b में, ठीक है। तो लिखते हैं फिर लेट एफ एक्स बी एनी रियल वैल्यूड फंक्शन, एफ एक्स बी एनी रियल वैल्यूड फंक्शन in a closed interval, in a closed interval a comma b, then
it have a minimum value in closed interval a comma b if there exists a point c, है ना, इस इंटरवल में अगर एक कोई पॉइंट सी लाई कर रहा हो सच दैट f of x is greater than equal to f of c for all value of x belongs to a comma b, ये कंडीशन हो जाए। समझ रहे हैं आप बात को? ठीक है, एफ एक्स इज ए रियल वैल्यूड फंक्शन इन अ क्लोज इंटरवल a comma b, देन इट सेट टू हैव या इट हैव अ मिनिमम वैल्यू इन दिस पर्टिकुलर इंटरवल। जो फंक्शन है रियल वैल्यूड, इसका इस इंटरवल में मिनिमम वैल्यू होगा। कब होगा? इफ देयर एग्जिस्ट अ पॉइंट c इन दिस पर्टिकुलर इंटरवल एंड सच दैट f of x is greater than equal to f of c for all value of, इसको पढ़ते हैं बेटा for all value of x belongs to this particular closed interval। मतलब कहने का ये है कि फंक्शन की वैल्यू क्या हो, हमेशा बड़ी हो किससे? फंक्शन की वैल्यू इस c पॉइंट से। c पॉइंट पे जो फंक्शन की वैल्यू है वो मिनिमम हो, उसके अलावा जितने भी इस इंटरवल में जितने भी पॉइंट है ना, उन सब पे जो फंक्शन है उसकी वैल्यू क्या हो? ग्रेटर देन हो, बजाय किसके? सी पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू के। ध्यान से समझिए, एफ एक्स इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू एफ ऑफ सी फॉर ऑल वैल्यू ऑफ एक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल ए बी, देन वी से दैट एफ ऑफ सी इज क्या? एफ ऑफ सी इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट द पॉइंट सी। तो लिख देता हूं इसको, देन वी से दैट एफ ऑफ सी इज द minimum value of the function at point c। ठीक है, c पॉइंट पे क्या बोला जाएगा? ये फंक्शन f ऑफ x जो है मिनिमम वैल्यू दे रहा है और फंक्शन की मिनिमम वैल्यू क्या होगी? f ऑफ c हो जाएगी। ठीक, ग्राफिकली समझना चाहेंगे इसको। दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, दिस इज जीरो। ध्यान से देखिएगा बेटा, ठीक है, ग्राफिकली आपको समझाना चाह रहा हूँ मैं कैसे मिनिमम को हम शो करेंगे। तो सपोज बेटा कुछ ऐसा है, ठीक है, एक पॉइंट हमने यहाँ पे ले लिया सपोज x इज इक्वल टू a, एक पॉइंट यहाँ पे ले लिया हमने सपोज x इज इक्वल टू b, और एक पॉइंट यहाँ पे बेटा x इज इक्वल टू c। अब देखना बेटा ध्यान से, हाँ, दिस इज द फंक्शन, दिस इज द कर्व या फंक्शन जो भी कह लें आप, y इज इक्वल टू एफ एक्स। आप ध्यान से देखिए, इस a पॉइंट पे जो फंक्शन की वैल्यू होगी वो क्या होगी भाई? f ऑफ a। b पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू क्या होगी? f ऑफ b। और c पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू क्या होगी? f ऑफ c। आप खुद देखिए ग्राफ से, इट इज़ क्लियर है कि ये c पॉइंट पे जो फंक्शन है वो मिनिमम अटेन कर रहा है। इसके बाद मिनिमम कहीं जा रहा है क्या? c पॉइंट पे जो है मिनिमम वैल्यू है, ये वैल्यू देखिए। अब ये वैल्यू देखिए, और यहाँ पे जो आएंगे वो तो इससे ग्रेटर देन ही होंगे ना। इस इंटरवल में ए से लेफ्ट और बी से राइट की बात नहीं कर रहा हूँ, ए से बी के बीच की बात कर रहा हूँ मैं। ए और बी के बीच में आप देखिए कि मिनिमम वैल्यू किस पॉइंट पे मिल रही है? सी पॉइंट पे मिल रही है, और वो जो मिनिमम वैल्यू फंक्शन की क्या है? एफ ऑफ सी है। ध्यान से देखिए, ठीक है। अब एक क्वेश्चन लेके डिस्कस कर लेते हैं इसके बारे में थोड़ा सा। सपोज एक फंक्शन दिया हमको, एक क्वेश्चन उठा लेते हैं, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5, ठीक है। फंक्शन दिया है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5 एंड वी हैव टू फाइंड आउट एदर इट कैन हैव एनी मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू। क्या इस फंक्शन की कोई मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू है, हमें पता करना है। तो सबसे पहली बात बेटा, इसका इंटरवल देखिए कि यार डोमेन देखिए कि क्या इसका डोमेन होगा। इंटरवल तो क्योंकि दिया नहीं हुआ, तो दिस इज ए पॉलिनोमियल फंक्शन बेटा, ठीक है, एक पॉलिनोमियल फंक्शन है। और मैं हमेशा कह चुका हूँ कि पॉलिनोमियल फंक्शन का जो डोमेन होता है वो सेट ऑफ रियल नंबर होता है, क्योंकि एक्स की जगह कोई भी वैल्यू हम रख सकते हैं, वाई हमेशा क्या होगा? फंक्शन हमेशा डिफाइन होगा। तो इसलिए इसका जो डोमेन हो जाएगा, डोमेन क्या हो जाएगा? इसका सेट ऑफ रियल नंबर। नाउ फिर वही बात उठाएंगे, सिंस एक्स स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्योंकि ये टर्म कैसा है? स्क्वायर वाला टर्म है, हमेशा पॉजिटिव होगा या फिर 0 के बराबर। 0 के बराबर कब होगा? व्हेन एक्स इज इक्वल टू 0। अब 5 ऐड करना है, क्योंकि मुझे यहाँ फंक्शन बनाना होता है। क्या बनाना होता है बेटा? फंक्शन। तो 5 ऐड करना है, तो दोनों ओर 5 ऐड करेंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस 5 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 प्लस 5 होगा। अब ये अमाउंट क्या है भाई? ये तो फंक्शन है, तो इसकी जगह पे एफ एक्स आ गया और इसकी जगह पे क्या आ जाएगा? 5, ठीक है भाई। अब हम ये देखेंगे कि फंक्शन
जो गिवन फंक्शन है ये वैल्यू 5 कब दे रहा है, किस पॉइंट पे दे रहा है, वो पॉइंट को हम यहाँ पे लिखेंगे। तो आप ध्यान से इसे देखें, अगर आप x की जगह 0 पुट करते हैं तो f ऑफ 0 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। देखिए ध्यान से, f ऑफ 0 की वैल्यू आप निकालना चाहें यहाँ से तो क्या हो जाएगा, 0 स्क्वायर प्लस 5, यानी f ऑफ 0 की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 5। तो मैं इस 5 की जगह पे पुट कर सकता हूँ f(x) इज ग्रेटर देन इक्वल टू f ऑफ 0। अब इस कंडीशन को देखिए, फॉर ऑल वैल्यू ऑफ x बिलोंग्स टू r। मतलब कहने का ये हो गया कि ये जो फंक्शन है ये हमेशा 0 पॉइंट पे जो हमें फंक्शन की वैल्यू मिल रही है उससे हमेशा बड़ा होगा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। सभी रियल नंबर्स के लिए एक्सेप्ट 0, 0 को छोड़ के सारे रियल नंबर के लिए ये जो फंक्शन है हमेशा बड़ा रहेगा। किससे, 0 पॉइंट पे जो फंक्शन की वैल्यू है जो 5 आई है इससे। आगे बात समझ में। तो इससे क्या मतलब हुआ, इससे ये मतलब हुआ कि 0 पे एट द पॉइंट 0 द वैल्यू ऑफ द फंक्शन विच इज़ 5 इज़ द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस पर्टिकुलर गिवन फंक्शन। तो इस फंक्शन की जो मिनिमम वैल्यू हो जाएगी वो 5 हो जाएगी, और किस पॉइंट पे, 0 पॉइंट पे। आगे बात समझ में। पॉज द वीडियो एंड टेक द स्क्रीनशॉट। नाउ बेटा नेक्स्ट, नेक्स्ट टॉपिक बेटा हमारा लोकल मिनिमा एंड लोकल मैक्सिमा। ओके, लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा। अब बेटा लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा अजीब सा वर्ड है ना। लोकल मैक्सिमा या तो मैक्सिमम ही होगा या मिनिमम ही होगा। लोकल का क्या मतलब है। तो लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा क्या होता है, ध्यान से समझेंगे। पहले मुझे एक ग्राफ प्लॉट करने दीजिए, ठीक है। ग्राफ से ही समझाना चाहूँगा मैं आपको। सपोज बेटा कुछ ऐसे कर्व हैं, ठीक है, ठीक। ये मान लीजिए कोई फंक्शन है बेटा, ठीक है, कोई फंक्शन है, ठीक। ध्यान से देखिए। अच्छा अब ये फंक्शन ना पॉइंट ले लीजिए। सपोज दिस इज x इज इक्वल टू a, दिस इज x इज इक्वल टू b, है ना। दिस इज x इज इक्वल टू c, दिस इज x इज इक्वल टू d। ऐसे करके पॉइंट लेते रहिए। x इज इक्वल टू e पॉइंट, है ना। x इज इक्वल टू एक पॉइंट ये भी मिलेगा यहाँ पे, है ना। एक पॉइंट ये मिलेगा, यही है। तो इसको यहाँ पे x इज इक्वल टू f मान लो, इसको g मान लो। यहाँ पे x इज इक्वल टू h मान लो, है ना। यहाँ पे x इज इक्वल टू i मान लीजिए। ये सब पॉइंट है। सपोज ध्यान से समझिएगा, व्हाट इज लोकल मैक्सिमा एंड व्हाट इज लोकल मिनिमा, व्हाट इज द कॉन्सेप्ट बिहाइंड द लोकल। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे बेटा, बहुत सारे क्या आ रहे हैं, बहुत सारे क्रस्ट आ रहे हैं और बहुत सारे डाउन आ रहे हैं। बहुत सारे अप हैं, बहुत सारे डाउन है। सिंपल अगर मैं कहूँ तो बहुत सारे अप हैं और बहुत सारे क्या है, डाउन है। तो ये जितने अप हैं, ठीक है। अब क्या मैं इस ग्राफ को देख के कह सकता हूँ कि किसी एक पॉइंट पे फंक्शन मैक्सिमम है या किसी एक पॉइंट पे फंक्शन मिनिमम है? नहीं कह सकता। क्यों नहीं कह सकता? क्योंकि बहुत सारे जितने, अब यहाँ पे तो फंक्शन मैक्सिमम है, यहाँ पे भी तो मैक्सिमम हाइट दे रहा है, यहाँ पे भी मैक्सिमम है, यहाँ पे भी मैक्सिमम है। और मजे की बात देखिए आप, यहाँ पे फंक्शन मिनिमम दे रहा है, लेकिन कई मिनिमा ऐसे होंगे, कई मिनिमा ऐसे होंगे जो मैक्सिमा से बड़े होंगे। कई जगहों पे ऐसी कंडीशन होगी। अब एक बात बताइए, इस पॉइंट को देखिए, ठीक है, इस पॉइंट को x इज इक्वल टू f को अगर ध्यान से देखें आप, यहाँ पे जो फंक्शन की हाइट है वो इस वो किससे, कोई एक पॉइंट होगा जिससे मैक्सिमम होगी, इस पॉइंट के लगभग बराबर या उससे नीचे है, उससे नीचे है। सपोज इसको थोड़ा सा ना, पहले वाले ग्राफ को अगर थोड़ा मैं डाउन ले लूँ तो और अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। तो एक काम करिए ना, इसको ऐसे ले लीजिए, ठीक है, कुछ ऐसा कर्व बना लेते हैं, ठीक, कुछ ऐसा। तो अब ध्यान से देखिए, इस f पॉइंट पे जो फंक्शन की हाइट है, जो वैल्यू है फंक्शन की, वो इस a पॉइंट से ज़्यादा है। देखो ध्यान से देखो, a पॉइंट पे ये हाइट है और इस पॉइंट पे मैं बात करूँ तो इस पॉइंट पे हाइट कहीं यहाँ आ रही है। ध्यान से देखिए। तो मतलब होता क्या है ना, कई बार आपका जो मिनिमम वैल्यू है वो आपके बगल वाले लोकल मैक्सिमम से बड़ी भी निकल जाती है। बगल वाला जो यहाँ पे, अब यहाँ पे जो मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है ठीक है, वो मैक्सिमम वैल्यू इस f पॉइंट पे जो मिनिमम वैल्यू मिल रही है उससे कम है। तो ऐसा भी होता है यहाँ पे। तो जब आपको बहुत सारे अप दिख रहे हो और बहुत सारे डाउन दिख रहे हो, तो आप ये कहने की स्थिति में नहीं होते हैं कि इस पर्टिकुलर
मतलब इंटरवल में या इस ग्राफ में केवल ये एक पॉइंट जो है मैक्सिमम है और ये एक पॉइंट मिनिमम है, तो वहाँ पे होता क्या है, बहुत सारे अपवर्ड हैं, बहुत सारे डाउनवर्ड हैं। तो जितने डाउनवर्ड होंगे वो सारे लोकल मिनिमम हो जाते हैं और जितने अपवर्ड होते हैं वो सारे लोकल मैक्सिमम हो जाते हैं। मतलब कहने का मेरा ये हो गया, ये जितने पॉइंट होंगे जहाँ पे अब दिख रहा है आपको, ये पॉइंट है, ये पॉइंट, ये सब कैसे होंगे, लोकल मैक्सिमा। ये इस पॉइंट पे, इन पर्टिकुलर पॉइंट पे कैसे होंगे बेटा, लोकल मैक्सिमा। और जहाँ जहाँ पे डाउन दिख रहा है ना आपको, ठीक है, ये पॉइंट पे, यहाँ पे, तो ये जो भी पॉइंट है, जैसे बी पॉइंट है ना, ये कहाँ पे मिला हमें, ये मिला हमें आपका डी पॉइंट पे, ये कहाँ पे मिला बेटा, एफ पॉइंट पे, ये कहाँ मिला, एच पॉइंट पे। ये सारे पॉइंट जहाँ पे आपको ये घाटी टाइप की मिली ना, घाटी बोलेंगे, क्या बोलेंगे उसको, क्रस्ट, तो ये पॉइंट सारे जो बोले जाएंगे बेटा, ये पॉइंट बोले जाएंगे आपके लोकल मिनिमा। कैसे बोले जाएंगे, लोकल मिनिमा। ठीक है, और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा इसको, कंडीशन क्या होगी इसके लिए, कैसे फाइंड करेंगे लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा। ठीक है, ध्यान से देखते रहिए। तो सर कैसे पता करेंगे कि पॉइंट, किस पॉइंट के लोकल मैक्सिमम है फंक्शन या लोकल मिनिमम है। ध्यान से देखिए, इधर हम डिस्कस करेंगे लोकल मैक्सिमा और इधर डिस्कस करेंगे लोकल मिनिमा। ठीक, ओके, ठीक है। मान लीजिए ये कोई एक कर्व है, ठीक, ये कोई एक कर्व ले लिया, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं बेटा, एक्स एक्सिस। मान लीजिए ये पॉइंट है यहाँ पे एक ए, एक पॉइंट यहाँ पे हमने ले लिया बी, और बीच में आपका पॉइंट है एक्स इज इक्वल टू सी। क्लियर बेटा, एंड दिस इज एनी कर्व एफ एक्स। तो हमें पता करना है कि एक्स पॉइंट सी पे, वी वांट टू नो, हम ना जानना चाहते हैं, वी वांट टू नो एट पॉइंट एक्स इज इक्वल टू सी फंक्शन क्या है, लोकल मैक्सिमा है कि लोकल मिनिमा है, हम जानना चाह रहे हैं इस सी पॉइंट पे क्या है फंक्शन। तो जब भी ऐसा कुछ निकालना होगा, हमें फाइंड करना होगा, तो हमें सी के लेफ्ट और राइट पे जो नेबरहुड पॉइंट है, एक्चुअली जो ए और बी है क्या यहाँ पे, अगर मैं कहूँ यहाँ पे ए और बी क्या है, हियर एक्स इज इक्वल टू ए एंड एक्स इज इक्वल टू बी आर नेबरहुड पॉइंट। होता है ना, जैसे हमारे घर के अगल और बगल, हमारे घर के दाहिने और बाइने जो रह रहे हैं वो क्या है, हमारे पड़ोसी है, नेबर है। तो वैसे ही इस x इज इक्वल टू सी के दाएं और बाएं पे जो पॉइंट्स हैं, x इज इक्वल टू ए और x इज इक्वल टू बी, दीज आर नेबरहुड पॉइंट फॉर दिस पर्टिकुलर पॉइंट सी। इस सी के नेबरहुड पॉइंट है। तो कैसे पता करेंगे कि लोकल मैक्सिमम है इस सी पॉइंट पे या लोकल मिनिमम है, देखिए आप कैसे पता करेंगे। इन दोनों पॉइंट पे है ना, x इज इक्वल टू ए पे और x इज इक्वल टू बी पे हमने करना क्या है, कुछ नहीं करना है, हमने इन पॉइंट पे, इन दोनों पॉइंट पे, इसके नेबर के कोई दो पॉइंट पे हमने फंक्शन को टेंजेंट ड्रॉ कर देना है। इस फंक्शन के ग्राफ में क्या ड्रॉ कर देना हमने, टेंजेंट ड्रॉ करना है। तो ठीक है, इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करो, टेंजेंट तो जाते ही हो ना। अब टेंजेंट क्या होता है भाई, जो टच करते हुए जाता है कर्व को। इस पॉइंट पे टेंजेंट फाइंड करो, कुछ ऐसा आ रहा है, ठीक है, ठीक है। अब क्या है, देखिए टेंजेंट क्या एंगल बना रहा है। स्लोप के बारे में डिस्कस करेंगे इनके, किसके बारे में डिस्कस करेंगे बेटा, स्लोप के बारे में। तो एट एक्स इज इक्वल टू ए, एक्स इज इक्वल टू ए पॉइंट पे, यहाँ पे इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, ए कोमा एफ ओ पे हो जाएंगे ना, ठीक है। तो इस पॉइंट पे, ठीक है, इस पॉइंट पे कोई दो इसके लेफ्ट और राइट, इसको क्यों मान लो, है ना, इसके लेफ्ट और राइट के कोई दो पॉइंट पे आपने क्या करना है, टेंजेंट ड्रॉ करना है। तो यहाँ पे टेंजेंट देखिए, जो थीटा है आपका कैसा है, थीटा यहाँ पे एक्यूट एंगल है, लेस देन 90 है, थीटा इज लेस देन 90 डिग्री क्योंकि एक्यूट है। और अगर थीटा लेस देन 90 है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो tan थीटा ग्रेटर देन 0 हो जाएगा भाई, tan थीटा ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। और tan थीटा ही आपका क्या होता है, स्लोप होता है। और यहाँ पे स्लोप को हम कैसे डिस्कस कर रहे हैं, dy बाई dx से, या फिर f डैश x, बात एक ही है, dy बाई dx से f डैश x। तो f डैश x क्या आ रहा है इस कंडीशन में, ग्रेटर देन 0 आ रहा है। अब यहाँ पे राइट पे हमने देखना है, हियर थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री। ध्यान से देखिए, ऑब्ट्यूज एंगल बन रहा है, ऑब्ट्यूज एंगल बन रहा है।
सो थीटा विल बी ग्रेटर देन 90 एंड थीटा विल बी ग्रेटर देन 90, तो टेन थीटा विल बी लेस देन 0, क्योंकि 90 से जैसे ही हम बढ़ाएंगे एंगल थीटा तो tan थीटा पहुंच जाएगा सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में tan कैसा होता है, नेगेटिव होता है, सो tan थीटा इज लेस देन 0। tan थीटा लेस देन 0 का मतलब आपका स्लोप लेस देन 0, स्लोप लेस देन 0 दैट मीन्स dy by dx लेस देन 0, इट मीन्स दैट f डैश x इज लेस देन 0। अब ध्यान से सुनना, अब सुनना ध्यान से, इस पॉइंट के लेफ्ट में आपका डेरिवेटिव कैसा था, पॉजिटिव, और इस पॉइंट के राइट में आपका डेरिवेटिव कैसा है, नेगेटिव। इट मीन्स दैट अगर किसी पॉइंट के लेफ्ट और राइट में क्या हो रहा है, इस पॉइंट के लेफ्ट में क्या हो रहा है, डेरिवेटिव कैसा है, ग्रेटर देन 0, और राइट में क्या हो रहा है, डेरिवेटिव लेस देन 0, तो इसका मतलब समझ रहे हैं आप, जब आपका डेरिवेटिव लेस देन 0 से ग्रेटर देन 0 की ओर को साइन चेंज कर रहा है, मतलब नेगेटिव से पॉजिटिव, लेस देन 0 मतलब ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0 का मतलब एफ डैश एक्स इज पॉजिटिव, और लेस देन 0 का मतलब एफ डैश एक्स इज नेगेटिव। तो उस कंडीशन में उस पॉइंट पे जो फंक्शन अटेन करेगा वो क्या करेगा, मैक्सिमम हाइट अटेन करेगा। क्या करेगा बेटा, मैक्सिमम हाइट अटेन कर रहा है, मैक्सिमम। इसके लेफ्ट और राइट, इसके लेफ्ट में क्या है, डेरिवेटिव लेस देन ग्रेटर देन 0, लेफ्ट में क्या था, ग्रेटर देन 0, और राइट में क्या है, लेस देन 0, मतलब राइट में एफ डैश एक्स कैसा हो गया, एफ डैश एक्स इज नेगेटिव, और लेफ्ट में क्या है भाई, लेफ्ट में क्या है, एफ डैश एक्स इज पॉजिटिव। तो जब फंक्शन का डेरिवेटिव पॉजिटिव से नेगेटिव में कन्वर्ट हो रहा है, पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर को जा रहा है, तब उस पॉइंट पे जो फंक्शन अटेन करेगा वो मैक्सिमम हाइट अटेन करेगा, और उस पॉइंट को हम बोलेंगे पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। इसी पॉइंट को हम क्या बोल देंगे, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। ठीक है, और लोकल मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी इसकी, एफ ऑफ सी। लोकल मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी इसकी, एफ ऑफ सी। बात समझ में आ रही, क्या कहा मैंने कि अगर किसी पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे हमें चेक करना है ना कि मिनिमम है मैक्सिमम है, लोकल मैक्सिमम है लोकल मिनिमम है, उस पॉइंट के लेफ्ट और राइट पे डेरिवेटिव का साइन देख लीजिए आप, अपने जो फंक्शन दिया है उसको डिफरेंशिएट करके उसका साइन देखिए। अगर आपका डेरिवेटिव पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर को कन्वर्ट हो रहा है, उस पॉइंट के लेफ्ट में पॉजिटिव है और उस पॉइंट के राइट में नेगेटिव आ रहा है, तो पॉजिटिव से नेगेटिव में कन्वर्ट होने पर उस पॉइंट पर वो मैक्सिमम हाइट अटेन करेगा, तो लोकल मैक्सिमा हो गया। कन्वर्ट्स हो जाएगा इसका मिनिमा, कि अगर पॉइंट के जिस पॉइंट पे हमने चेक करना है उसके लेफ्ट में फंक्शन कैसा हो, नेगेटिव, और राइट में कैसे हो, पॉजिटिव, तो नेगेटिव से अगर पॉजिटिव की ओर को बढ़ रहा होगा तो उस पॉइंट पे फंक्शन क्या होगा, मिनिमम वैल्यू अटेन करेगा, और लोकल मिनिमा इसकी वैल्यू होगी। देखेंगे कैसे। दिस इज अ फंक्शन, सपोज दिस इज अ पॉइंट x is equal to a, f of a, x is equal to b, and this height is f of b, और यहाँ कहीं पे एक पॉइंट ले लिया मैंने x is equal to c। ओके, ठीक है बेटा, जैसा प्रोसेस है टेंजेंट ड्रॉ करना पड़ेगा, टेंजेंट ड्रॉ कर लीजिए। ठीक है, टेंजेंट ड्रॉ कर लीजिए। इस पॉइंट पे हमें चेक करना है, तो इसके लेफ्ट और राइट में टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। तो ठीक है, एक टेंजेंट यहाँ से पड़ेगा इस पर, इस पॉइंट पे भी एक टेंजेंट पड़ेगा। ठीक है, टेंजेंट ड्रॉ हो गया आपका। ठीक है, टेंजेंट को अब इनका स्लोप देखिए ध्यान से। ठीक है, इनका स्लोप ध्यान से देखेंगे। ठीक, स्लोप देखिए दोनों का। ये सी पॉइंट है। हाँ, अब मैं इसको मिटा दे रहा हूँ अभी थोड़ी देर के लिए इसको रब कर दे रहा हूँ। यहाँ कहीं पे सी पॉइंट है आपका ही। ठीक, ओके, इसको भी मैं हटा दे रहा हूँ थोड़ी देर के लिए, और इसको भी मैं हटा दे रहा हूँ। इस सी पॉइंट पे मुझे चेक करना है कि फंक्शन कैसा होगा, लोकल मैक्सिमा है लोकल मिनिमा। तो सी के लेफ्ट और राइट में हमने टेंजेंट ड्रॉ की है इस कर्व पे। तो लेफ्ट पे, पहले लेफ्ट में देखिए थीटा कैसा है, लेस देन 0 डिग्री है कि नहीं है। देखिए, सॉरी, थीटा जो है आपका लेस देन 0 कह रहा हूँ, लेस देन 90 डिग्री यानी एक्यूट है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो टेंजेंट ड्रॉ किया आपने, ये कैसा बना रहा है, एक्यूट एंगल। तो यहाँ पे जो थीटा है कैसा है, ग्रेटर देन 90 डिग्री। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, इस पर्टिकुलर पॉइंट के लेफ्ट में थीटा कैसा है, ग्रेटर देन 90, तो टेन थीटा हो जाएगा लेस देन 0, यानी स्लोप हो गया लेस देन 0, यानी एफ डैश एक्स क्या हो गया, लेस देन 0। राइट पे देखिए थीटा क्या है, थीटा लेस देन 90 है ना। तो टेन थीटा क्या हो जाएगा भाई, ग्रेटर देन 0, यानी स्लोप ग्रेटर देन 0, यानी dy बाई डी एक्स ग्रेटर देन 0, यानी एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0। यहाँ पे भी लिख दो dy बाई डी एक्स लेस देन 0, यानी एफ डैश एक्स लेस देन 0। तो इसका मतलब इसके लेफ्ट में क्या है, एफ डैश एक्स कैसा हो रहा है, लेस देन 0, और राइट में क्या हो रहा है, एफ डैश एक्स
ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव, और यहाँ क्या हो रहा है नेगेटिव। तो जब आपका डेरिवेटिव जिस पॉइंट पे आपने चेक करना उस पॉइंट के लेफ्ट में कैसा हो नेगेटिव और राइट में कैसा हो पॉजिटिव, मतलब नेगेटिव से पॉजिटिव में कन्वर्ट हो रहा हो, तो फंक्शन उस पॉइंट पे देखिए मिनिमम हाइट अटेन कर रहा है नहीं कर रहा है, मिनिमम हाइट अटेन कर रहा है, इससे इधर को बढ़ ही रहा है, इससे लेफ्ट में बढ़ ही रहा है। तो उस पॉइंट पे फंक्शन क्या होगा मिनिमम हाइट अटेन करेगा, और उस पॉइंट को क्या कहेंगे लोकल मिनिमा। क्या बोलेंगे बेटा लोकल मिनिमा बोलेंगे उस पॉइंट को हम उस कंडीशन में, और लोकल मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी फंक्शन की एफ ऑफ सी। सो पॉज द वीडियो एंड टेक द स्क्रीनशॉट। सो डियर स्टूडेंट लेट अस डिस्कस सम क्वेश्चंस। कुछ क्वेश्चन करते हैं जिससे हमें थोड़ा सा ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि कैसे क्वेश्चनों में अप्लाई करेंगे इस थ्योरम को या इस कंडीशन को, ठीक है। जिस मेथड को मैं बताने जा रहा हूँ, ठीक है, उसको बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट। क्या बोलते हैं उसको? फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट फॉर फाइंडिंग लोकल मिनिमा एंड लोकल मैक्सिमा ऑफ अ फंक्शन। ठीक है भाई, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट है बेटा ये, ठीक है। लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा फाइंड करने के लिए किसी फंक्शन का फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट है, सेकंड ऑर्डर बाद में बताऊंगा। तो कोई क्वेश्चन लेते हैं बेटा। हाँ, एक फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है। एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 होल पावर 4 एक्स प्लस 1 होल क्यूब, ठीक है। कुछ ऐसा फंक्शन है। तो हमें तीन चीज़ें देखनी है यहाँ पे। हमें क्या पता करना है कि कहाँ पे ये लोकल मैक्सिमा होगा, कहाँ पे लोकल मिनिमा होगा, और कहाँ पे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होगा। इन्फ्लेक्शन मतलब जहाँ पे ना मैक्सिमम हो ना मिनिमम हो, ठीक है, मैं बताऊंगा अभी। सो हमें फाइंड करना है, फाइंड द पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा एंड पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन उस पॉइंट को बोलते हैं जहाँ पे फंक्शन ना तो मैक्सिमम हो रहा हो ना मिनिमम हो रहा हो, ठीक है। तो डिस्कस करेंगे इसके बारे में वन बाय वन, सबके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले बेटा फंक्शन को लिखेंगे। फंक्शन है हमारे पास एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 होल पावर 4 एंड एक्स प्लस 1 होल क्यूब। तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट है, एज यूजुअल नाम लिखा है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, तो डिफरेंशिएशन तो एक ही बार होगा। तो देखिए पहला स्टेप क्या होता है। तो फर्स्ट स्टेप है फाइंड द डेरिवेटिव। फर्स्ट स्टेप क्या है? फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द गिवन फंक्शन। तो एफ डैश एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट करेंगे। दिस इज फर्स्ट फंक्शन, दिस इज सेकंड। सो फर्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड करेंगे 3 टाइम एक्स प्लस 1 होल ऑफ स्क्वायर, ओके। अंदर डिफरेंशिएशन करेंगे, एक्स का 1 हो जाएगा, इसका 0, तो ये हो गया डिफरेंशिएशन। प्लस सेकेंड फंक्शन एक्स प्लस 1 होल क्यूब ऐसी रहा। डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट करेंगे तो 4 आगे, 4 टाइम एक्स माइनस 2 होल क्यूब इंटू अंदर डिफरेंशिएशन जब आप करने जाओगे एक्स का 1 हो जाएगा, इसका 0, तो केवल यही मिलेगा, ठीक है। 1 लिखे ना लिखे बात एक ही है। तो आपका जो डेरिवेटिव है वो क्या आ गया? एफ डैश एक्स इज इक्वल टू आ गया आपका 3 टाइम एक्स माइनस 2 होल पावर 4 एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर एंड प्लस 4 टाइम एक्स प्लस 1 होल क्यूब एक्स माइनस 2 होल क्यूब, ठीक। ये आपका डेरिवेटिव आ चुका है, ठीक है। 3 टाइम एक्स माइनस 2 पावर 4 एक्स प्लस 1 स्क्वायर प्लस 4 टाइम एक्स प्लस 1 क्यूब इंटू एक्स माइनस 2 क्यूब, ठीक है। कुछ इस तरीके से आपका डेरिवेटिव आ चुका है। अब सेकेंड स्टेप क्या होगा? सेकेंड स्टेप होगा पुट एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 फॉर फाइंडिंग क्रिटिकल पॉइंट। जैसे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में फाइंड किया था बेटा, वैसे ही, ठीक वैसे ही फॉर फाइंडिंग क्रिटिकल पॉइंट्स। तो ठीक है, डेरिवेटिव को बराबर 0 रखिए। तो डेरिवेटिव कितना है भाई? 3 टाइम एक्स माइनस 2 होल पावर 4 एक्स प्लस 1 स्क्वायर एंड प्लस 4 टाइम
एक्स प्लस वन क्यूब 4 टाइम एक्स प्लस वन क्यूब एक्स माइनस टू क्यूब एक्स माइनस टू क्यूब, और उठा के इसको कहाँ रख देंगे बेटा, 0 के बराबर, ठीक है ना। 3 टाइम एक्स माइनस टू पावर 4 यही आया था, एक्स प्लस वन स्क्वायर, ओके, प्लस 4 टाइम एक्स प्लस वन क्यूब। हाँ, अब बेटा देखो कॉमन कुछ मिल रहा है क्या इन दोनों में, सो जो कॉमन मिल रहा है उसको बाहर ले लेंगे। सो एक्स माइनस टू क्यूब एंड एक्स प्लस वन स्क्वायर, दिस इज कॉमन, और यहाँ क्या बचेगा 3 टाइम एक्स माइनस टू, ओके, और प्लस 4 टाइम एक्स माइनस टू क्यूब ले लिया हमने, एक्स माइनस टू क्यूब, एक्स प्लस वन स्क्वायर लिया, तो यहाँ केवल बचेगा एक्स प्लस वन बराबर 0। सो एक्स माइनस टू होल क्यूब एक्स प्लस वन होल स्क्वायर, और यहाँ पे देखेंगे हम सॉल्व करेंगे, 3x माइनस 3 2 6 प्लस 4x प्लस 4 इक्वल टू 0। सो एक्स माइनस टू क्यूब एक्स प्लस वन स्क्वायर, ये हो जाएगा बेटा 3x और 4x कितना 7x हो रहा है ना, ये -6 प्लस 4, तो -6 प्लस 4 कितना देगा -2 इक्वल टू 0। तीनों को अलग अलग 0 के इक्वल जब इक्वेट करेंगे तो पॉइंट क्या मिलेंगे, देखिए यहाँ से पॉइंट क्या मिलेगा, x इज इक्वल टू 2, यहाँ से पॉइंट मिलेगा x इज इक्वल टू -1, और यहाँ से पॉइंट मिलेगा x इज इक्वल टू 2/7। अब आपने क्या करना है, लास्ट स्टेप आपका नंबर लाइन ड्रॉ कर दीजिए ऐसे, ठीक है, फ्रॉम द वेरी लेफ्ट माइनस इन्फिनिटी, वेरी राइट प्लस इन्फिनिटी, बीच में इन नंबर्स को हमने मेंशन कर देना इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो सबसे छोटा होगा ये -1, उसके बाद 2/7, और उसके बाद 2, 3 पॉइंट आ जाएंगे ये, ठीक है, -1, 2/7 एंड 2। अब करना क्या है बेटा, -1 के लेफ्ट और राइट में डेरिवेटिव का साइन चेक करिए, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। सिमिलरली 2/7 के लेफ्ट और राइट में चेक करेंगे, और 2 के लेफ्ट एंड राइट में चेक करेंगे। तो डेरिवेटिव आपका जो है, पहले उसको लिख लेते हैं। आपका डेरिवेटिव क्या था, आपका डेरिवेटिव था ये, ठीक है ना, या फिर हम कह लें ये था, क्योंकि हमने कॉमन ले लिया था ना। कॉमन लेने के बाद हमने एक्चुअली इसी को तो सॉल्व किया ना, f(x) इक्वल टू 0 पुट करते समय हमने सॉल्व भी तो किया इसको, तो सॉल्व करने पे ये आ रहा है आपका डेरिवेटिव, ठीक है, ये पूरा यही तो आ रहा है। तो डेरिवेटिव लिख दीजिए, डेरिवेटिव क्या है आपका f(x) इक्वल टू, इसमें आसानी हो जाएगी सॉल्व करने में, x माइनस टू क्यूब एक्स प्लस वन स्क्वायर एंड 7x माइनस 2, ये आपका बेटा डेरिवेटिव है, ठीक है भाई, ये आपका डेरिवेटिव है। और चेक करना है कि अब क्या हो रहा है -1 के लेफ्ट और राइट में। तो पहले फॉर x इज इक्वल टू -1, इसके लिए हम चेक कर रहे हैं, तो -1 के जस्ट बगल में जो वैल्यू है उसको यहाँ उठाकर रखिए। तो -1 से छोटी वैल्यू क्या हो सकती है, -2। -2 पे चेक करिए डेरिवेटिव का साइन क्या है, -2 रखेंगे। सो बेटा देखो -2 -4 का क्यूब करेंगे तो नेगेटिव साइन ही मिलने वाला है, ये नेगेटिव, यहाँ -2 रखेंगे तो -2 प्लस 1 -1, लेकिन होल स्क्वायर ये पॉजिटिव। अब देखना ध्यान से, नेगेटिव पॉजिटिव, और इसको देखिए -2 यहाँ रखेंगे तो -2 × 7 -14 -2, ये भी नेगेटिव। अब ध्यान से देखिए, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, क्या मिल रहा है, अल्टीमेटली आपको पॉजिटिव मिल रहा है। तो इसका मतलब -1 के लेफ्ट में डेरिवेटिव कैसा है आपका, पॉजिटिव है। कैसा है बेटा, पॉजिटिव है, ठीक है, ठीक है भाई। -1 के लेफ्ट में आपका जो डेरिवेटिव है f(x) वो क्या हो गया, पॉजिटिव, यानी ग्रेटर देन 0। राइट में देखो -1 से बड़ी वैल्यू 0 रख लो, 0 पे चेक कर लो, 0 पे ये नेगेटिव देगा, ये पॉजिटिव देगा, और ये 0 पे नेगेटिव देगा। ध्यान से देखिए, 0 पे ये कैसा दे रहा है, नेगेटिव, क्योंकि ये 0 हो जाएगा, -2 का क्यूब करेंगे नेगेटिव आएगा। वैल्यू से कुछ नहीं करना, मुझे बस साइन देखना, नेगेटिव है कि पॉजिटिव है, वैल्यू से कोई मतलब नहीं मुझे। तो 0 पे ये नेगेटिव दे रहा है, यहाँ 0 रखूँगा ये पॉजिटिव देगा, यहाँ 0 रखूँगा तो ये भी नेगेटिव दे रहा है। तो आपका क्या हो जा रहा है, पॉजिटिव ही हो रहा है ना, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव। तो इसका मतलब -1 के राइट में भी कैसा है भाई, -1 के राइट में भी कैसा है f(x) ग्रेटर देन 0 है, ठीक। अब 2/7 के लिए चेक करिए, तो 2/7 से अगर छोटी वैल्यू लेंगे तो 2/7 से छोटी वैल्यू 0 पे ही चेक करोगे। 0 पे इसी फंक्शन के डेरिवेटिव को चेक कर रहे हैं, तो ऑलरेडी मैं -1 के लेफ्ट में चेक कर चुका हूँ, तो सेम ही रहेगा, वो बदलना तो है नहीं उसमें। सो -2/7 के लेफ्ट में चेक करने की जरूरत नहीं है, वहाँ पे डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 आ रहा है तो आ रहा है। इसके राइट में जाइए आप, तो 2/7 से बड़ी वैल्यू, तो 1 पे चेक कर लो, इसको 1 रखेंगे यहाँ पे, तो ठीक है, x इज इक्वल टू 1 रखेंगे, यहाँ पुट करेंगे x इज इक्वल टू 1, तो ये क्या देगा, नेगेटिव देगा, ये देगा पॉजिटिव, और यहाँ 1 रखूँगा तो ये कैसा देगा, पॉजिटिव। तो नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव मल्टीप्लाई हो गए, कैसा दे देंगे भैया, नेगेटिव दे देंगे। तो यहाँ पे यानी कि f(x) कैसा है, लेस देन 0, ठीक। तो 2 के लेफ्ट को चेक करने की जरूरत नहीं बेटा, आप है ना, 2 के लेफ्ट में ही तो है ये पॉइंट भाई। x इज इक्वल टू 1 पे जो मैंने इसके लिए चेक किया, 2/7 का, एक बात बताइए, 2/7 का जो राइट होगा 2 का लेफ्ट ही तो होगा, तो एक बार चेक कर लिया, 2 के लिए क्या करना है चेक, आप 2 के राइट में चेक करिए सीधे ना।
तो 2 के राइट में 2 से बड़ी वैल्यू 3 रखेंगे, तो 3 अगर यहाँ रखेंगे तो पॉजिटिव देगा, 3 - 2 यहाँ रखेंगे पॉजिटिव, यहाँ रखेंगे पॉजिटिव, यानी इस ग्रेटर देन 0। अब ध्यान से देखिए आप, अब देखेंगे ध्यान से, पहले बात करते हैं फॉर x इज इक्वल टू माइनस 1, x इज इक्वल टू -1 के लिए, -1 के लेफ्ट में भी डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 है, -1 के राइट में भी डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 है, मतलब कोई चेंजेस हो रहा है आपके साइन में, डेरिवेटिव के साइन में चेंज हो रहा है, डेरिवेटिव के साइन में कोई चेंज नहीं हो रहा है। -1 के लेफ्ट में भी ये पॉजिटिव है डेरिवेटिव, -1 के राइट में भी डेरिवेटिव कैसा है, पॉजिटिव है। तो जब ऐसा हो, जिस पॉइंट के लेफ्ट और राइट में जो फंक्शन है उसके डेरिवेटिव के साइन में कोई चेंजेज ही नहीं हो रहा हूँ, तो उस कंडीशन में वो पॉइंट क्या बोले जाएगा, वो पॉइंट बोला जाएगा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, ठीक है, क्योंकि ना तो मैक्सिमम हो रहा है ना तो मिनिमम हो रहा है, चेंज ही नहीं हो रहा है साइन। तो फॉर x इज इक्वल टू -1 फंक्शन इज क्या, x इज इक्वल टू -1 क्या होगा, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होगा, सीधी सी बात है। एट x इज इक्वल टू -1 फंक्शन इज नेदर मिनिमम नॉर मैक्सिमम। तो x इज इक्वल टू -1 क्या हो जाएगा, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। x इज इक्वल टू -1 क्या हो जाएगा, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन किस पॉइंट को बोलते हैं, जहां पे फंक्शन ना तो क्या हो रहा हो, इंक्रीजिंग हो रहा हो, ना तो डिक्रीजिंग हो रहा हो। बात समझ में आ रही है। तो इसके लेफ्ट में भी पॉजिटिव, राइट में भी पॉजिटिव। अब बेटा 2/7 पे चेक कर लो, एट x इज इक्वल टू 2/7, 2/7 के लेफ्ट में देखिए डेरिवेटिव कैसा है, पॉजिटिव, और 2/7 को राइट में देखिए डेरिवेटिव क्या है, निगेटिव। अभी मैंने बताया था अगर आपका ग्राफ क्या हो रहा है, पॉजिटिव से निगेटिव की ओर को कन्वर्ट होता है, कैसा हो रहा है, पॉजिटिव, आपका डेरिवेटिव पॉजिटिव से निगेटिव की ओर को चेंज हो रहा है ना। मैंने कुछ ऐसा कर्व बना के बताया था आपको, ये तो पॉजिटिव से निगेटिव में क्या होता है, लोकल मैक्सिमा मिलता है आपको, क्या मिलता है उस पॉइंट पे, लोकल मैक्सिमा मिलता है। तो एट x इज इक्वल टू 2/7 फंक्शन हैज लोकल मैक्सिमा, ठीक। और एट x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 2 पे देखिए, 2 के लेफ्ट में क्या है डेरिवेटिव आपका, नेगेटिव, और 2 के राइट में कैसा है, पॉजिटिव। तो जब नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर को जाएगा, बात समझ में आ रही, नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर को जाएगा तो क्या हो जाएगा फंक्शन उस पॉइंट पे, फंक्शन इज लोकल मिनिमा। फंक्शन कैसा होगा, लोकल मिनिमा हो जाएगा। तो हमें डिस्कस करना था लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा और पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन फाइंड करने थे। तो x इज इक्वल टू -1 हो गया पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। वाई, बिकॉज x के लेफ्ट और राइट दोनों में डेरिवेटिव के साइन में कोई चेंजेस नहीं है, मतलब वो सेम है। एट x इज इक्वल टू 2/7 फंक्शन कंटेन इट्स लोकल मैक्सिमम वैल्यू, एंड एट x इज इक्वल टू 2 फंक्शन कंटेन इज लोकल मिनिमम वैल्यू। और लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम वैल्यू आपको पता करनी है, तो जो पॉइंट है इन पॉइंट को यहाँ पे आप फंक्शन में रख देंगे तो वैल्यू भी मिल जाएगी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो बेटा लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें, अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं, और जो बचे हुए कह रहा हूँ, जो स्टार्टिंग है उसको स्टार्ट कर दें, एक्सरसाइज स्टार्ट कर दें, एग्जाम्पल से स्टार्ट कर दें, ठीक है। एंड स्टे सेफ, स्टे हैप्पी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।